विज्ञान। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का लास्ट टॉपिक जो कि हड़प्पा लिपि, मृतकों का अंतिम संस्कार और हड़प्पा सभ्यता का पतन पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलो अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक जो कि हड़प्पा लिपि है उसके बारे में जाने। हड़प्पा लिपि जो थी वो चित्रात्मक लिपि थी, जिसको भाव चित्रात्मक लिपि थी। देखो उसमें ना दाएं से बाएं लिखी जाती थी और दाएं से बाएं लिखे जाने वाली लिपि को खरोष्ठी लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन उर्दू है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। वैसे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और वो खरोष्ठी लिपि थी। देखो अब हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि की संख्या चिन्ह थी वो 375 से 400 के बीच थी। देखो जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़े हैं 26 अल्फाबेट, उसके बाद हिंदी में पढ़े हैं वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में लिपि की चिन्ह संख्या जो थी वो 375 से 400 के बीच थी। ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन होता है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहासकर्ता सब जो थे वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़े हैं। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुआ है ना वो ना पुरातात्विक के बेसिस पे हुआ है। मतलब पुरातात्विक से पता चला है हम लोगों की कि ऐसी सभ्यता थी। साहित्यिक तौर पे कुछ नहीं हम लोगों को पता चला, ये पुरातात्विक के बेसिस पे हुआ। ठीक है। तो अब हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक जो कि मृतकों का अंतिम संस्कार। देखो हड़प्पा सभ्यता के में जो आदमी जो लोग थे वो उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता था? जैसे देखो 3 तरह से होता था, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, जिसको दाह बोलते हैं। पूर्ण समाधिकरण जो था ना, पूर्ण समाधिकरण, उसमें मृत्यु के बाद सबके शरीर को मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। ठीक है, इजीली समझ गए होंगे। आंशिक समाधिकरण जो होता था उसमें मृत्यु के शव को ना कहीं पे फेंक दिया जाता था। जानवर सब जो थे, पक्षी सब, वो लोग खाते थे जितना वो खा सके, और जो नहीं खाते थे, जो बच जाता था उस शव को जाके मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। उसी को बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार किसको बोलते हैं? देखो मृतकों के शव को जला दिया जाता था, जलाने के बाद जो राख होता है उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता था, उसको बोलते हैं दाह संस्कार। तो ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग अपने आज की लास्ट टॉपिक और ये चैप्टर की लास्ट टॉपिक जो कि है हड़प्पा सभ्यता का पतन। देखो हड़प्पा सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हुई, डिक्लाइनेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और डिक्लाइनेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबका क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा जो कि है, देखो हड़प्पा सभ्यता में कहा जाता है कि सिंधु नदी का जो बहाव था ना वो बदल गया होगा, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे इतिहासकर्ता इसे मतभेद किए कि सब जो सभ्यता जितना था तो सारा स्थल जो था वो नदी के किनारे तो नहीं होगा स्थित, तो सारा नदी के किनारे स्थित नहीं होगा, जो नदी के किनारे स्थित नहीं होगा वो कैसे पतन हो गया? तो बहुत इतिहासकर्ता कहते हैं कि आर्य जो थे ना वो मोहनजोदारो पे आक्रमण किए, हड़प्पा सभ्यता पे मोहनजोदारो को लूट लिया गया, वहां के लोगों को मार दिया गया। और आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे 1500 ईस्वी में, और वो हड़प्पा सभ्यता पे आक्रमण किए और मोहनजोदारो को लूट लिए। उसके बाद कहा जाता है कि भूकंप आया होगा जिसके कारण ये सभ्यता की पतन हो गई होगी। और कहा जाता है कि जलवायु में परिवर्तन आने के कारण सुखाड़ आ गया होगा, जिसके कारण भूमि बंजर हो गया होगा। भूमि बंजर हो जाएगा तो फसल नहीं उगेगा तो आदमी खाएंगे कैसे, व्यापार कैसे होगा? इसीलिए ऐसे भी कहा जाता है कि ये सभ्यता का अंत हो गया होगा। और वनों की अत्यधिक कटाई के कारण, वनों की अत्यधिक कटाई होगी। देखो वन की कटाई होगी तो क्या होगा? वन की कटाई होगी तो प्रदूषण बढ़ेगा तो वातावरण जो है वो स्वच्छ नहीं रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा? हमारा जो जिंदगी है वो जीवन कैसे जिएंगे बिना पेड़ का? हम लोग को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। इसीलिए वनों की कटाई भी हुई होगी बहुत मात्रा में, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा।
आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगी, तो तब तक के लिए बाय।